कोविड नाम तो सुना ही होगा। लोगों की रातें गुजरती हैं, हमारी तो कई रातें गुजरी हैं इस कोविड के चक्कर में। अब बच्चा बच्चा भी जानता है कि कोविड किस बला का नाम है। ये वो बीमारी है जिसका कि कोई पता नहीं चलता, कुछ साफ नहीं दिखता। हर इंसान वैसा ही रहता है जैसा वो पहले रहता था। असली कहानी तो बाद में शुरू होती है, जब उसे छींक या खांसी आती है। हमारे ज़माने में लवेरिया हुआ करता था ऐसा, आज के ज़माने में कोविड। जी हाँ, ये वही कोरोना वायरस है जो आपकी ज़िंदगी में कभी लव वायरस बन के आता था और आपका प्यार हो जाता था। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब आपको निमोनिया होता है। निमोनिया जो अक्सर बच्चों में होता है, वैसे ही अब बच्चों का निमोनिया हर इंसान को हो जाता है। और अगर आप बूढ़े हैं तो ज़रा और बच के रहना होगा, क्योंकि ये बूढ़ों को जल्दी खाता है। अब हमारे अमिताभ बच्चन साहब वो भी इस बीमारी से दूर नहीं रहे, वो भी अस्पताल में पड़े हैं। अब पता नहीं कितने पैसों की बात हुई है, लेकिन पड़े तो है ही। और उस अमिताभ जी के पीछे कई मीडिया वाले भी पड़े हैं जो ये बताते हैं कि आज उन्होंने ये किया, आज उन्होंने वो किया, आज उन्होंने नाश्ता भी किया और सुबह सुबह वो लेटरिन में भी गए। ये मीडिया वाले जब कुछ करने को नहीं रह जाता है तो आदमी बोर पांडा बन जाता है। भैया मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं तो अपनी कहानी बता रहा हूँ। मुझे कहानियाँ बनाने का शौक़ है, तो उसके लिए कोई कंटेंट तो चाहिए ना। अब चाइना वाले की तरह हम चोरी तो कर नहीं सकते, इसीलिए दूसरे देश में क्यों जाएं। हम इंडिया में ही कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कंटेंट कोई घर की खेती थोड़ी ना है। अरे भैया, घर को कहाँ तक खोदिएगा, पूरा हिंदुस्तान है, कहीं से भी उठा लाइए। तो भैया ये कंटेंट के चक्कर में कॉपीराइट का इशू मत बनाइए। अमिताभ बच्चन जी, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, वरना आप अगर मर गए तो लोगों को सच में यकीन हो जाएगा कि कोरोना जानलेवा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बीमारी जितनी झूठी है, इसकी कहानी उससे भी ज़्यादा झूठी है, क्योंकि इस बीमारी का पता अभी तक नहीं चला कि ये आई कहाँ से है। न जानवरों से, न इंसान से, न किसी और चीज़ से। और कोरोना वायरस जो कि पहले ही बीज की तरह मरा होता है, उसको कैसे मारोगे आप? हैंड सैनिटाइज़र बना के। अब तो भैया आलम ये है कि इंडिया में इम्यूनिटी बूस्ट करने का भी हैंड सैनिटाइज़र आया है। अब बताएं कि हैंड सैनिटाइज़र आपकी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करेगा? भैया ये तो बेवकूफ़ बना सकता है, इम्यूनिटी नहीं बना सकता। अब तो N95 मास्क भी कोरोना वायरस को नहीं रोक सकता। अरे कोरोना तो छोड़िए, किसी भी वायरस को नहीं रोक सकता। जी हाँ, ये नई बात सामने आई है। थोड़ा गूगल बाबा के दर्शन करिए, गूगल बाबा से ज्ञान लीजिए। दुनिया में लॉकडाउन पे लॉकडाउन लग रहा है, बिना सोचे समझे। इंडिया तो सबसे आगे है। अरे भैया, सुबह 7 से शाम के 7 तक अगर दुकान खुली रहेगी तो कोरोना नहीं होगा। अगर कोई 7 बजे के बाद दुकान खोलता है तो कोरोना होने का डर है, क्योंकि 7 बजे के बाद कोरोना का आगमन हो जाएगा। भाई वाह, ऐसा लॉजिक तो भगवान भी नहीं ला सकता। इंडिया वालों, अब आपकी किस्मत आपके हाथ में है। खुद दिमाग लगाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, हैंड सैनिटाइज़र से नहीं और चीज़ें खा के। थोड़ा समय के पीछे जाइए और आयुर्वेद को अपनाइए, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश आयुर्वेद को अपना रहे हैं और इंडिया में तो बात वही होती है भैया, घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती है। पढ़े लिखे ही नहीं, समझदार भी बनो, दिमाग लगाओ। चलिए आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश करता हूँ। आपके टेस्ट को, हाँ वही कोविड के टेस्ट को जानबूझकर पॉजिटिव बनाया जाता है। अगर आप नेगेटिव आते हैं तो और सारे टेस्ट कराए जाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव निकल आए। अगर पॉजिटिव है
तो पूछना ही क्या, सीधा अंदर। यही है कहानी। और अंदर रखरखाव कैसा होता है, इलाज कैसा होता है, वो तो आप जानते हैं। मरने का कारण कोई नहीं बताता भैया, सीधा कोविड से मरा है। और कोविड से मरी हुई बॉडी ना तो उनके घर वाले लेना चाहते हैं और ना जल्दी से अस्पताल देने को तैयार होता है। आपका तो पता ही होगा कि आदमी के मरने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है। उसकी आंखें कहाँ जाती हैं, उसकी किडनियाँ कहाँ बिकती हैं और वगैरह वगैरह। तो पढ़े लिखे मूर्ख मत बनिए, अपना इलाज कीजिए, बीमारियों से बचिए। और जब आप अपना ही इलाज कर सकते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत। ये 10 रुपये की दवाई को 100 रुपये में लेने की क्या ज़रूरत है। आयुर्वेद से बड़ा कोई इलाज नहीं है भैया। सबसे पहला इलाज यहीं से शुरू हुआ, सबसे पहला राग यहीं से शुरू हुआ, सबसे पहला शहर यहीं से शुरू हुआ और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो गर्व से कहो हम भारतीय हैं। बस आज के लिए इतना ही। कहीं मेरी बातें आपको भाषण ना लगे, क्योंकि भाषण तो कोई नेता देता है और हम नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ते। किसी ने खूब कहा है कि नेता, अभिनेता, डॉक्टर, पुलिस, वकील, इनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, आदमी बर्बाद हो जाता है। चलिए रखते हैं, बाय। अंग्रेजी वाला।